तो इधर आती है आवाज़ भी हल्का पैर से पता चलता है कि कोई चीज़ चल रही है। मोर ओवर वो स्मेल आती है, गंदी सी स्मेल आती है तो पता चल जाता है। नॉट ऑलवेज बट हाँ आती है। विलेज का जिक्र करा था मुझसे रात, घोस्ट विलेज, हाँ थोड़ा सा फिर से बताएंगे उसके बारे में। वो एक्चुअली क्या है, जैसे हमारे पहाड़ों में ना जो घोस्ट विलेज होते हैं ना, जो कालागढ़ टाइगर रिजर्व में आपका स्वागत। और ये पूरा हाथियों का इलाका है। होम स्टे से ये व्यू है पूरा। ये देखो पहाड़ों की ऊंचाइयों में जा रहे हैं हम निकलते हुए। रास्ता देखो जी, रास्ता कितना डेंजरस। ये देखो बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं, हिमालय। देखो क्या खूबसूरत नजारा। क्या खूबसूरत चीज विटनेस। और हम खड़े हुए हैं ऊंचाई पे, देख लो जी, है खूबसूरत नज़ारा। क्या हम कितनी ऊंचाई पर हैं, सामने क्या विशाल पर्वत है। कोई सोचे तो उसे कुदरत का एहसास हो गया है। कुदरत अपने आप में क्या है, देख रहे हो जी। इन पहाड़ों के ऊपर से भी ऊपर पहाड़ है। मुझे टिकाला की याद दिला रहे हैं। अभी फिलहाल हम हैं कॉर्बेट के दूसरे छोर में, यानी कि दूसरे एंड पर ही। और ये जगह जो है हल्दो पड़ाव, रठवा डाब। आपने सुना होगा दुर्गा देवी गेट से एक ज़माने में आते थे यहाँ पे, लेकिन हम आए हैं पहाड़ पूरा घूम के, तो हमें काफ़ी टाइम लगा। लेकिन दुर्गा देवी गेट से अगर आप आओगे तो कुछ ही 1-1.5 घंटे में ही आप पहुँच जाओगे। देखो क्या लोकेशन है, अनटच्ड लोकेशन सही है, हर किसी ने नहीं देखी होंगी यकीनन। टाइगर और एलिफेंट का गढ़ है ये एलिफेंट डंग भी पड़ी हुई थी। मैंने एंटर करते ही मुझे एहसास हो गया कि हाथियों के क्षेत्र में आ गए हम। कुदरती हो जाता है जब आप ऐसी लोकेशन पे होते हो कभी, और जंगल को सब अलग ही एक उस जगह में एहसास होगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। क्या हाल है ब्रो, कैसी लगी तुम्हें ये ट्रिप? कान बंद है मेरे इस टाइम। हाँ मेरे भी भूल गए मेरे तो, अभी खुल जाएंगे हमारे आगे। अब जब यहाँ से मैं एंटर हुआ था मुझे पता चल गया हाथियों के एरिया में आ गए हम। अब एलिफेंट एरिया है पूरा, और वतनवासा का गेट भी आएगा आगे। वतनवासा बोल रहे हो ना, वो आधा सुनाई दे रहा था। मुझे भी आधा सुनाई दे रहा, हल्की हल्की आवाज आ रही है, इतनी ऊंचाई से आए हैं ना हम। 50% कैपेसिटी। ऐसे करो, नाक बंद करो, फूंक मारो। वो करता फिर ज्यादा प्रेशर लगता है, फिर एकदम झटके से दर्द भी होता है। ब्रो अगर ऐसे ऐसे जंगल निकल के आते तो जल्दी आ जाते। सीधे सीधा हाँ। तो कालागढ़ में आपका स्वागत है। ये देख लो जी, चलो इसमें भी कहानी आती है। देखो क्या खूबसूरत मौसम हो रहा है, वो जंगल ही है भाई, अपने आप में खूबसूरत। क्या वादी है, क्या नज़ारे हैं। दोस्तों मैं जहाँ खड़ा हूँ ये कालागढ़ में एक होम स्टे है। ये शिवांग भाई हैं, इनका ही ये होम स्टे है। तो शिवांग भाई बहुत अच्छा बना रखा है आपने। और अभी तो हम रात में आए, लोकेशन मैंने पब्लिक को दिखाई नहीं है, कल सुबह ही दिखाऊंगा। मैं 2-3 बातें पूछूंगा। आपने जो टाइगर और एलिफेंट की मूवमेंट बताई इस रोड पे आगे, कभी ऐसा हुआ है किसी की गाड़ी फोड़ी या कोई हादसा एलिफेंट को लेके? मतलब ऑनेस्टली अभी तो देखो, टाइगर लेपर्ड तो ऐसा कोई टाइगर लेपर्ड तो गाड़ी में सेफ है आदमी, एक एलिफेंट ऐसी चीज़ है जिससे ने बाय गॉड ग्रेस अभी तक तो कुछ नहीं करा है। अच्छा इतनी डिस्टर्ब नहीं है इधर को। अच्छा तो इसलिए कभी इतना वो हुआ नहीं है। दिखते हैं नो डाउट, बट अगेन कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। हाँ वो नहीं है। अच्छा, आपकी प्रॉपर्टी के आसपास कोई वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट टाइगर या लेपर्ड? रात के टाइम पे यहाँ से निकलता है, लाइक नॉट ऑलवेज। हाँ। यहाँ पे ऊपर सामने जो तो यहाँ से निकलता है तो वो स्मेल आती है, तो उससे पता चलता है कि इट्स अ बिग। तो इधर आती है आवाज़ भी हल्का पैर से पता चलता है कि कोई चीज़ चल रही है। मोर ओवर वो स्मेल आती है, गंदी सी स्मेल आती है तो पता चल जाता है। नॉट ऑलवेज बट हाँ आती है।
पता चल जाता है। कभी दिखा है किसी को स्पॉट हुआ है आसपास? होम स्टे से तो नहीं हुआ है, क्योंकि अगेन दिन के टाइम पे तो नहीं हुआ है, बट रात के टाइम पे स्मेल आती है एंड वो जो साउंड आती है उससे ही होता है मेजरली, बट अगेन दिखता नहीं उस टाइम पे क्योंकि ऊपर से थोड़ा आता है, तो वही है कि बट अगेन रात होम स्टे से कभी नहीं दिखा, कभी नहीं वो मैं बोल सकता हूँ। लेकिन ये है कि आसपास जो आएगा कभी एक्सपीरियंस कर सकता है चीज़ों को। हाँ, कॉलिंग वगैरह होती है रात के टाइम पे, अगर आप रात को सोओगे भी तो जैकल चिल्लाएंगे, अभी थोड़ी रात में यहाँ से बाकिंग सांबर डियर की कॉल्स आती रहती है, तो वही लेपर्ड का मूवमेंट है, टाइगर का मूवमेंट, इसलिए वो अलार्म कॉल करते हैं। एक चीज़ और, जैसे कोई आपसे बुकिंग देना चाहे तो फ़ोन पे या ऑनलाइन कैसे? मतलब मेजरली तो लोग कॉल कर देते हैं एंड ऑल्सो माई वेबसाइट वगैरह भी है, तो उससे भी लोग बुक कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत है। चलो आप अपना नंबर मुझे बता देना, मैं पब्लिक को, है ना। चलो थैंक यू। यहाँ का ये सामने इनका किचन है ओपन टेरेस पे, तो बहुत इसके पीछे बहुत रिसर्च होती है हमारी, तो जो चीज़ का है आपसे दिखाएंगे, बहुत बढ़िया दिखाएंगे, उस पर हम पूरे खड़े। चीज़ के गवाह हमारे सुमन्यु भाई। सुमन्यु भाई क्या कहते हो? यहाँ का नहीं एक्सपीरियंस अलग है, मतलब मेरे को यहाँ के लग रहा है कि ये कॉर्बेट का पार्ट है ये, मतलब ऐसी भी जगह हो सकती है हाँ, ऐसी भी जगह हो सकती है कॉर्बेट में, मतलब इतना ट्रैवल कर आए हैं इतनी हाइट पे, और फिर भी यहाँ पर कॉर्बेट के बोर्ड्स हैं जो ऐसे लगे हुए, मतलब कॉर्बेट का पार्ट है ये, और साइटिंग होती है, मतलब कितना बड़ा कॉर्बेट है, मतलब ये आज ट्रैवल करके पता लगा। सही है, अच्छा एक्सपीरियंस है। 18 डिग्री टेम्परेचर है जून के महीने में कॉर्बेट में। ये है नाइट का व्यू हमारे यहाँ होम स्टे से, कालागढ़ टाइगर रिजर्व। कालागढ़ टाइगर रिजर्व में आपका स्वागत। ये पूरा हाथियों का इलाका है, कब कहाँ या किस मोड़ पे हाथी आ जाए कुछ कह नहीं सकते। जो मिलेगा रूट पे हम आपको दिखाएंगे। बहुत डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है, और यहाँ पर हल्लो पड़ाव जैसे ये डेंस फॉरेस्ट है, और जैसे यहाँ हल्दो पड़ाव और रथुआ ढाब वो रेस्ट हाउसेज है यहाँ कॉर्बेट का। असल में ये कॉर्बेट का एक दूसरा छोर है, दूसरा कोना है, तो बहुत ही खूबसूरत जंगल। आपने बहुत कम लोकेशन देखी होगी इसी ब्लॉग में। ये बहुत डेंस फॉरेस्ट है, तो कोई नहीं है इंसान। यहाँ से 2 घंटे दूर की दूरी पर आपको क्या कहते हैं कोटद्वार सिटी मिलेगी, इससे पहले कुछ नहीं है। यहाँ टाइगर, अगर यहाँ टाइगर दिखा तो मेरे ख्याल से रोड चलता हुआ ही मिलेगा, इतना सन्नाटा है यहाँ पे। बहुत खतरनाक लोकेशन है अगर मैं कहूँ ड्राइव के हिसाब से तो। फिलहाल यहाँ पे हाथियों की आवाज़ आई है तो मैंने गाड़ी घुमा ली, रिस्क नहीं लेना, क्योंकि रोड ऐसा है अगर हाथी आ गए तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। राइट में पहाड़ है, नीचे शायद ये जंगल है पूरा घना। अभी मैंने भी रात में देखा, दिन में ही रोड नहीं देखा, तो ये ख़तरनाक लोकेशन तो है ही, तो इसलिए मैंने सेफर साइड गाड़ी घुमा ली। तो फिलहाल बहुत डरावना जंगल जिसे कहते हैं ना, वो वाली फील आ रही है। मैंने आपसे कहा था टाइगर दिखेगा या लेपर्ड जो भी दिखेगा, रोड दिखेगा, और हो सकता है हेड ऑन मिल जाए। क्या डंग पड़ेगा उस तरफ ना, वो तरफ भी देख लेते हैं। असल में वो रोड हमें आते में देख ही रहे ना, तो अंदाज़ा है उस रोड का। यहाँ वाली रोड का अंदाज़ा नहीं है, हमें देखी नहीं, या तो हम आ रहे हो पीछे से, तो हम रामनगर 124 हमने कहाँ से देखा है, हमने वहाँ से देखा अपने ढीगली से, तो रामनगर आगे के तक का दिखा रहा होगा नहीं, सही दिखा रहा है। यहाँ से 94 किलोमीटर है ढीगली, फिर वहाँ से आगे जो भी जहाँ तक का पॉइंट दिखा रहा होगा 124 किलोमीटर्स। काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। पहाड़ है तो पहाड़ पे ज़्यादा टाइम लगता है सीधे रोड के हिसाब से। और रथुआ ढाब का वो फॉरेस्ट FRS था पीछे। एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे तो हिरन भी नहीं दिख रहा। इस तरफ पीछे की तरफ यहाँ भी तो कुछ होगा, ये भी तो जंगल ही है। यहाँ पे पूरा उसमें कितने हिरन दिखे तुम्हें? इधर नहीं है कुछ। अगर हिरन नहीं है तो टाइगर भी अकेले कैसे सर्वाइव? नहीं हिरन है, इसका मतलब ऐसे नहीं अंदर की तरफ होंगे, बाहर नहीं आ रहे निकल के। हाँ इस तरफ नहीं आ रहे। और जबकि यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। मैं एक चीज़ नोटिस करके चल रहा हूँ, ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी, ना के बराबर। क्या खूबसूरत फ्रेम आ रहा है यार, जंगल के बीच में से गाड़ी निकलती हुई जा रही है, शानदार। तो टिकाला से भी ज़्यादा डेंस है।
निकाला है राइट में भाई, घने जंगल से गुजरती हुई गाड़ी क्या ज़बरदस्त लग रही है यार। और राइट में सोचो दोस्तों ढिकाला है कुछ ही दूरी पर हमारे। क्या दिख गया? अच्छा वो खड़ा हो रहा था ऊपर। है खौफ इस जंगल में, इस ड्राइव में। हाँ यहाँ फेंसिंग हो सकता है पीछे की तरफ हो, यहाँ तो नहीं दिख रही। ये FRH है रथुआ ढाब। ये कोई गाड़ी वाला आगे साइड दे ही नहीं रहा अनिश भाई को, आगे आगे चला जा रहा है ये, पता नहीं। तो ब्रो जो हमारे समझाते बहुत है, बहुत ज्यादा समझाते, इतना ज्यादा ब्रो कह रहे हैं जब इतनी दूर आए तो जो आप इतना समझाएंगे ना ब्रो कि आप उनके समझाने से समझाते समझाते समझ जाओगे। हाँ और वो समझाते समझाते वो नहीं समझेंगे कि आप समझ गए हो। तो मैं बता रहा था ब्रो इतना समझाएंगे ना कि आप जब ब्रो समझा रहे होंगे तो आप समझते समझते समझ जाओगे। लेकिन ब्रो समझाते समझाते ये नहीं समझेंगे कि आप वो बात समझ गए हो, तो वो ब्रो समझाते रहेंगे। ब्रो वाला डायलॉग कितना हिट हुआ था, ब्रो अब निकल लो यहाँ से, तो गाड़ी बैक भी नहीं होगी भाई। हम करके दिखाएंगे या तो हम करके दिखाएंगे। सब झूठ है, कोई आती वाती नहीं है। जैसे लोग अक्सर नए टूरिस्ट आके जब उन्हें टाइगर दिखता है कहते कोई टाइगर वाइगर नहीं है यहाँ पे। तो स्वागत है आपका दोस्तों कालागढ़ टाइगर रिजर्व में। और ये होम स्टे का एक होम स्टे से ये व्यू है पूरा। और इधर हमारे अनिल भाई एंड फैमिली ब्रेकफास्ट करते। मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। ये हमारा रूम्स थे, ये अच्छे थे, स्टे कंफर्टेबल था यहाँ पे नाइट। और ये हमारे सामने जंगल और ये कालागढ़ टाइगर रिजर्व इन्होंने पत्थर पे लिखवा रखा है ग्राफिटी के रूप में। अच्छा लगा देख के, ऐसा हमारे कॉर्बेट में भी होना चाहिए। अनिल भाई तो अभी लोगों से पूछूंगा यहाँ पे किससे कहानियाँ क्या रहते हैं, क्योंकि सामने जंगल है। इस जगह की एक अलग फील है। ये बेसिकली ये वाला रोड मेरे ख्याल से हाईवे नहीं है, तो इतनी गाड़ियाँ नहीं चल रही यहाँ पे। रात में तो ये भी नहीं थी, हमारी कार्स खड़ी थी। और अब देखता हूँ यहाँ पे क्या है। मेरे ख्याल से बोलेरो वगैरह चलती हैं ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे। तो फ़िलहाल हम हैं ढिकाला के पीछे। अगर आपको मैं बात बताऊँ, ये है ढिकाला का बैक साइड। अगर हम यहाँ से निकलते चले जाएंगे तो सामने ढिकाला पहुँच जाएंगे। पहले आएगा यहाँ पे कालागढ़ रिजर्व डैम जो है कालागढ़ का, उसके बाद आएगा हमारा ढिकाला। और ढिकाला में जो लाइट है वो कहते हैं ना कि वहाँ सोलर वो वाली लाइट नहीं है, कालागढ़ वाली लाइट है। तो यहीं से लाइट जा रही है वहाँ पर। तो कालागढ़ से लाइट जाती है ढिकाला में कई रेस्ट हाउसेज में जो करीब है यहाँ से। तो एक मज़ेदार लोकेशन है, दिखाते हैं यहाँ की किससे कहानियाँ क्या रहते हैं। ये हमारा रूम था यहाँ पे। सॉरी फैला पड़ा है थोड़ा सा, क्योंकि मैं मॉर्निंग में बना रहा हूँ ये वीडियो। अच्छा रहा। रंग भाई आपने एक विलेज का जिक्र करा था मुझसे रात, घोस्ट विलेज। हाँ, थोड़ा सा फिर से बताएंगे उसके बारे में। वो एक्चुअली क्या है, जैसे हमारे पहाड़ों में ना जो घोस्ट विलेज होते हैं ना, जो पुराने अबैंडन विलेज जो होते हैं जहाँ पहले लोग रहते थे और अभी जैसे लोग खाली कर देते हैं, प्लान कर देते हैं, तो वो गांव है, वो उसको बोलते हैं बबलनी। वहाँ पे आता है वो ऊपर टॉप पे वो प्लेन वेकेंट लैंड दिख रहा है, ऑल राइट, ये वाला एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये इसको बबलनी बोलते हैं। एंड ये आपने वीडियोज़ वगैरह में देखा होगा। तो ये है, वहाँ पे जाते हैं हम लोग ट्रैकिंग के लिए भी। बट अभी थोड़े टाइम से वहाँ पे एक टाइगर का मूवमेंट ज़्यादा चल रहा है, तो उसमें वहाँ पे थोड़ा किल विल भी कर रखे हैं। नॉट ह्यूमंस बट जो गाँव वाले मवेशी वगैरह, तो अभी वहाँ पे नहीं जाते हैं। एंड बट अगेन उसकी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो घोस्ट विलेज तो जैसे मैंने बताया जस्ट एक वो है कि कोई नहीं रहता वहाँ पे, गाँव वालों का प्लान हो गया इसलिए। बट बोला जाता है कि जब हमारे यहाँ पहाड़ों में जब वो होता है तो जागर जब होते हैं, तो ये गांव जो है नीचे गंगा गांव बोलते हैं गाँव को, तो उसकी जस्ट नीचे वाला ये वाला ना, ठीक है, गंगा गांव है। इसमें ना क्या बोलते हैं कि वहाँ जब जागर होते हैं ना, तो वहाँ से अभी भी आवाज़ें आती हैं। एंड दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी, मैं मतलब ये गांव वाले खुद ही से बोलते हैं। एंड वहाँ से आवाज़ आती है। तो जब सीज़न आता है, जब जागर होते हैं, जब छुट्टियों में, जैसे अभी आजकल मई में वहाँ पे जागर हुए थे, तो वहाँ पर आवाज़ आ रही थी।
तो अगेन इट्स एक हेरिटेज है वहाँ का, एक वो है कि स्टोरी है एक पौराणिक जो उनके पितृ हैं, जो उनके एंसेस्टर्स हैं, वो अभी भी वहाँ पे जाकर होते हैं एंड रात को आवाज़ें आती है अच्छा, बजाने कभी की। आपने सुनी है बस यहाँ नहीं, उस गाँव में उस आती है, गाँव में क्योंकि वो पास है ना। नीचे? अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ तक तो गाड़ी से जाया जा सकता है नीचे? अच्छा, हम अगर ड्रोन से देखें तो ड्रोन तो हमारा चला जाएगा, उस तरफ से चला सकते हैं ड्रोन, यहाँ से भी उड़ा के देखेंगे, पब्लिक को दिखाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा शिवांग भाई आपसे, जो हमारे देखने वाले हैं वो आपका होम से आके चेकआउट करेंगे। हमारा नाम तो जितना अगर आपकी तरफ से हो सके थोड़ा बहुत डिस्काउंट, जो प्यार मोहब्बत हो, वो आप उन्हें बता देना। तो बहुत अच्छा लगा शिवांग भाई से। तो उम्मीद करता हूँ हमारे जितने देखने वाले हैं वो सब आएंगे, और नाम वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। यहाँ टाइगर वाइगर की क्या मूवमेंट है? कभी दिखा? हमको तो रोज ही मिलते हैं। आप अंदर जब उस पे जाते हो गश्त पे, कभी इन इलाकों में दिखा? यहाँ इस तरफ नहीं आता। कहाँ तक आपका कितने किलोमीटर रहता है? 26 किलो पैदल आना रोज। कभी सामने आ जाता है तो क्या करते हो आप टाइगर भाई? और आपकी शॉप है यहाँ बिल्कुल जंगल के किनारे, तो कभी इत्तेफाक हुआ है कि टाइगर देखा हो यहाँ पे? नहीं आता, कभी नहीं देखा इत्तेफाक? हाथी नहीं दिखते हैं, हाथी भी नहीं आते इधर? हाथी तो रोज दिखते हैं यहाँ पर, यहाँ इस एरिया में गर्मी में बहुत। यहाँ पे भी आ जाते हैं? कोई दुकान वुकान कोई तोड़ी तो नहीं? नहीं, घर में। बहुत खूबसूरत जगह है भाई, देखने लायक। सामने टाइगर रिजर्व है, ये वो अलग है। दिख जाता है आपको टिकाला? यहाँ से दिखता है? ऊपर ऊपर चोटी से दिखता है पूरा टिकाला? कितनी ऊपर होगा यहाँ से? 2-1 किलोमीटर। 2-1 किलोमीटर। वो आप लोगों को इजाज़त होगी, हम आम पब्लिक तो जा नहीं सकती पैदल। अच्छा, अच्छी बात है, बढ़िया। क्या नाम है आपका सर? नरेंद्र। आपका? राहुल जी। कभी इत्तेफाक नहीं आपकी कोई बता रहा था आप भाई को कि टाइगर हमने देखा है यहाँ पर, कोई शॉप वाला बता रहा था? रोड क्रॉस होता है, रोड क्रॉस में मिल जाता है, कभी कभी गुलदार मिल जाता है। अच्छा, ऐसे जब रोड क्रॉस करते हैं ऐसे कोई किसी के साथ कोई हादसा वादसा तो नहीं हुआ है यहाँ पर टाइगर? अब कुछ नहीं हुआ है। चलो बढ़िया, लोकेशन देख लो। और यहाँ पर ये कालागढ़ टाइगर रिजर्व का बहुत तगड़ा बहुत तगड़ी ग्राफिटी बनी हुई, मैंने दिखाई थी। और ये हमारा होम स्टे था, यहाँ हम रुके हुए थे। सीताबनी से ज़्यादा समझो सीताबनी है वैसा रूट है, और लेकिन डैल ज़्यादा है। क्या मूवमेंट रहती है देखते हैं, कुछ ऐसा स्पॉट दिखेगा तो ज़रूर दिखाऊंगा आपको। ये है रथवा डाब का FRH, बहुत खूबसूरत लोकेशन पर है, वाकई में लाजवाब एक लोकेशन है। जंगल और गांव करीब है बेसिकली, और पीछे कितना अच्छा व्यू है। मैं यहाँ आके एक ज़माने में रहा हूँ रथवा डाब में, सबसे पहला ट्रिप मेरा रथवा डाब का था। तो अभी यही बात हो रही थी दोस्तों गाड़ी में, कि अगर हम यहाँ से निकलने, हमें परमिशन होती अगर हम फॉरेस्ट में होते कि यहाँ से सीधा डिगाला जाओ, डिगाला जाते घूमते हुए, वहाँ से फिर धनगढ़ी गेट निकल जाते। लगता है 1-2 घंटे 3 घंटे, लेकिन उस ड्राइव में मज़ा आता। टाइगर ही टाइगर देखते हुए जाते, हसीन वादियों के नज़ारे देखते हुए जाते। काश कभी ऐसा हो जाए, परमिशन मिल जाए, हम अपनी गाड़ी से घूम सके अंदर टिकाला या कोई जगह। अब यहाँ पर आने के लिए सीधा रास्ता था। अगर मैं कहूँ हमें कितना घूम के पहाड़ों पे से आना पड़ा। अगर सीधा रास्ता होता, जैसे पहले जो लोग रथवा ढाब आते थे ना FRH, वो दुर्गा देवी गेट से एंट्री होती थी। 2-3 रिवर बेड क्रॉस करके आना पड़ता। खूबसूरत नज़ारा लगता था, क्या कर सकते, लेकिन इन नज़ारों का भी अपना मज़ा है। यहाँ से रामनगर के लिए एंट्री है, नैनी डांडा रामनगर, यहीं से चलेंगे, पहाड़ चलेंगे। यह जो जंगल का एरिया था, जो बॉर्डर हम लोग यहाँ तक सीमित था, पहाड़ी एरिया चलेगा सीधा। देखो पुल से निकल के जा रहे हैं, कल भी दिखाया था मैंने ना आते में। लोकेशन देखो भाई साहब, पुल के बीच में से निकलते हुए जा रहे हैं, और जंगल का है ये पुल। देख लो तो उधर टाइगर पे नजर मार के पानी वानी में ना बैठा हो। एक हिडन वाटरफॉल मिल गया दोस्तों रास्ते में, तो सर रुक के देखना वहाँ से अंदर जो कहाँ से बहता हुआ आ रहा है पानी।
जंगल के पहाड़ों के बीच में खड़े हुए गए और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे लेपर्ड वेपर्ड बैठा हूँ, अंदर चले जाऊँगा तो। ये देखो पहाड़ों की ऊंचाइयों में जा रहे हैं हम निकलते हुए, ऊंचाइयों में पहाड़ों की। क्या ड्राइव है, माउंटेन ड्राइव है ये। और मेरा ये अभी तक सही नहीं हुआ है दोस्तों शीशा। आप बहुत से लोग कहते हैं सही करा लो, मौका ही नहीं मिलता यार, वक्त ही नहीं मिल पाता अपने लिए। तो गाड़ी के लिए कहाँ से मिलेगा, तो काम ही होता है और कभी शूट पे होता है तो भी गाड़ी चलती रहती है। देखो वक्त निकालूंगा, बीच में तो कराऊंगा, कोशिश यही है। आपको व्यू दिखाता चलूँ, जो जो अच्छे नज़ारे आएंगे मैं आपको दिखाता चलूँगा इस ड्राइव में। ये देखो क्या रास्ते आ रहे हैं, सब खतरनाक। इधर उधर सारी खाई है मेरे, और पहाड़ों पे हम चल रहे हैं। तो कालागढ़ के दो रास्ते हैं बेसिकली। हम आए थे दूसरे पहाड़ों वाले रास्ते से जो शॉर्टेस्ट वे था, लेकिन बरसातों में मैं यही कहूँगा इन रूट्स को अवॉइड करें। और एक चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग नहीं दिख रहे हैं हमें। गाँव में भी एकदम ऐसा लगता है सन्नाटा, बीच में गाँव पड़ता है, इक्का दुक्का आदमी दिखता है। अब इसकी वजह शायद इस टाइम गर्मी है, पहाड़ों पर भी अच्छी खासी गर्मी हो रही है। शाम में आते टाइम दिखे थे लोग हमें, कुछ बात करूं उनसे तो अभी तो कोई मिल ही नहीं रहा जिनसे मैं बात करूं। एक दो गांव देखो आगे पड़ेंगे, मैं दिखाऊंगा। जो बड़े गांव है वहाँ तो लोग हैं, मतलब वो भी अपनी दुकानों में बैठे हैं, सड़कों पे कोई नहीं दिख रहा। बहुत शानदार एक लोकेशन पे हैं, पीछे मेरे एक रोड देख रहे हो, रोड के बराबर में ये नज़ारे बहुत दिनों के बाद देखने को मिले। सामने ऐसा लग रहा है मुझे कुछ अबेंडेंट सा कोई किला है या कोई घर है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। कुछ अबेंडेंट सा बना हुआ है, घर होगा। अरे हाँ घर है ये, किला कहता था मैं, खामा उजड़ गया होगा। जो पाइन ट्रीज हैं ये। चलो आगे चलते हैं। तो नैनी डांडा गांव आ गया दोस्तों, नैनी डांडा गांव, जहाँ पर एक बार मैं आया था। यहाँ पे टाइगर ने एक लेडी को भी मार दिया था, दिखा रहा हूँ मैं आपको। हमने वीडियो बनाई थी यहाँ पे कहीं, यहाँ से ऊपर राइट में मुड़ेंगे हम। इसे देख के भाग गए। ये देखो जी टर्न्स देखो कैसे ब्लाइंड कट्स हैं, खतरनाक लोकेशन से होते थे। ये एक्चुअली शॉर्टकट है। नैनी डांडा से जब नीचे उतरते हैं तो यहाँ से हमें 40-45 मिनट बचा लेता है ये रूट। हमारे वो ट्रक आ गया सामने से, बरो ट्रक उतर हटवाने गया सामने से, कैसे निकली गाड़ी। ट्रक वाला चाहे ना तो राइट साइड में दबा सकता है इधर, और हम निकल जाएंगे। अब देखो उसने वही लोगों ने बताया ना उसे दबा लें यहाँ पे, ये पता नहीं किस बात की जिद कर रहा था। शान हो गया, सुमन्नी भाई गए। लोकेशन बड़ी खतरनाक है यार। देखो इधर खाई है नीचे और इधर पहाड़, ट्रक साइड में करवाया, उससे निकलेंगे अब। निकल गए। उमर भाई देखो इतना मोटा करकट इसके अंदर, पत्थर के अंदर घुस गया। क्या करकट सा जो होता है ना, करकटा सा क्या? गिरगिट ना होता गिरगिट, है। अच्छा हाँ वो करकटा। कम से कम इतना मैं देख के हिल गया उसे। अच्छा जी, गिरगिट, इतना बड़ा गिरगिट देखा तुमने? हाँ वो ये हटा क्यों नहीं था मना कर रहा था ये तो ट्रक वाला? अनुगरा स्टार्ट ही लोड हमारा ये। मैंने आओ तो सही मैं कर रहा था। ये रास्ता इनका थोड़ी ना है ये वाला, ये शॉर्टकट मारा है इसने। तो मेन हाईवे से जाता है जब लोड है तो टाइम बचाने के चक्कर में यहाँ से गया है ये।